पिथौरागढ़ के पूर्व जिला न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा सोमवार को पिथौरागढ़ पहुंचे। वे वर्तमान में कई महत्वपूर्ण मसलों पर कार्य कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने न्यायालय परिसर में NIN से वार्ता की और वनराजी क्षेत्रों के विषय में जानकारी देते हुए बताया, वर्तमान में वनराजियों की क्या स्थिति है और आगे उनमें क्या काम करने की जरूरत है। कल मेरा पहला वहाँ का भ्रमण कार्यक्रम नहीं था, जब मैं यहाँ जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में पदासीन था तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष था। उस समय मैंने 9 के 9 गांवों का भ्रमण किया था। कुछ गांवों को छोड़कर, जैसे जब हम राजी जनजाति की बात करें तो किमखोला गांव को हम दिखा देते हैं कि किमखोला में हमने डेवलपमेंट किया है, ये सब कुछ किया है। किमखोला और 1-2 गांव और है, जगंती है, उसके बराबर वाला एक गांव और है जहां थोड़ा सा विकास नजर आता है। जो दूर दराज के गांव हैं, जैसे ये गाना गांव, दूसरा है खिद्रवारी, ये दूर दराज के गांव हैं। तो इसमें जो वांछित डेवलपमेंट विकास होना चाहिए वो अभी नहीं है। विकास के जो पैरामीटर मेरे अनुसार जो मैंने निकाले हैं पैरामीटर है, पहला है स्वास्थ्य, कि वहां का स्वास्थ्य कैसा है। भाई गाना गांव में कोई भी व्यक्ति 55 साल से ऊपर का होता ही नहीं, तो हम किस स्वास्थ्य पैरामीटर की बात करें। जो वहाँ सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मुझे वहाँ जो बताया गया मिला, मैं उसका इंटरव्यू भी लेके आया, वो 58 साल का है और उसका भी ये हो रहा है कि अब गया कि कल गया। कोई 50-55 साल के बीच में सब लोग निकल जा रहे हैं। दूसरा है शिक्षा। शिक्षा एक कल्चर है। वहाँ क्या किया है, बच्चा पैदा हुआ बिना किसी मेडिकल सुविधा के, किसी के, वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, 6 साल का हुआ, 6 साल का उसे अब वो भेजने लगे हैं पहली विजिट में और अब की विजिट में ये अंतर आया है, भेजने लगे हैं हॉस्टल में। पास में कोई बोलाकाट या कुछ इसी तरह का वहाँ उन्होंने हॉस्टल बनाया है प्रशासन ने। ये सुविधा अच्छी की है प्रशासन ने। हॉस्टल में जाते हैं, 10th वो करते हैं, लेकिन अभी भी 9 के 9 गांव से कोई भी सरकारी सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में कोई किसी को रोजगार नहीं मिला है। केवल किमखोला में बड़ा प्रसन्न होते हैं वहां के लोग, जब किमखोला में वह लोगों से मिला, उन्होंने कहा हमारे यहाँ एक मास्टर साहब है, केवल एक टीचर हैं। तो जो एक एजुकेशन कल्चर होनी चाहिए वो किसी भी गांव में नहीं है। किमखोला या जगाती या 2-3 गांवों को छोड़कर बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है वहां। इस गांव से कभी किसी को सरकारी नौकरी मिली है? वहां से भी जो हॉस्टल में पढ़ते हैं बच्चे, तो वहां से पढ़ के आगे कुछ हायर एजुकेशन लिया किसी ने? नहीं लिया। उच्च शिक्षा कि इंटर कर लिया, 12वीं कर लिया, फिर आगे पढ़ लिए। रोजगार पर कुछ योजनाएं यहाँ चली हों? मेन आपका वो क्या है, रोजगार का साधन क्या है? लकड़ी वो बेच ली नीचे, बस वही रहा। और खेती कितनी है? थोड़ा बहुत ही होता है। उन्होंने बताया फैमिली कोर्ट में किस तरह के मामले ज्यादा आते हैं और कितने प्रतिशत मामलों में समझौता हो रहा है। साथ ही उन्होंने पति पत्नी के बीच तनाव के कारण और समाधान के उपाय भी बताए। पहली विजिट में टॉयलेट्स नहीं थे इसमें गाना गांव में। जो मेरी अब कल विजिट हुई है इसमें 3 टॉयलेट मुझे वहां देखने को मिले, लेकिन तीनों टॉयलेट के रूप में यूज नहीं हो रहे। एक टॉयलेट का तो पिक्चर मैंने देखा, वहां खाना बन रहा था। टॉयलेट में उनको मजबूर है वो खाना बनाने के लिए, उनके पास रसोई घर है ही नहीं ऐसी कि खाना बना ले, तो उनको वो उपयुक्त जगह लगी कि वहां खाना बना लिया जाए। वो पिक्चर मेरे पास है कि उसमें उसको एज ए किचन वो यूज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री योजना के तहत वो बनवाए गए थे, टॉयलेट्स बनवाए थे घर में। यहाँ कितने बने? यहाँ नहीं बने, एक भी नहीं बने हैं, पैसे नहीं मिलेगा। तो फिर कहाँ जाते हो आप लोग? जंगल हुआ, जंगल में जाते हो? बच्चे भी, महिलाएं भी सब जंगल में जाते हैं। तो जो अपेक्षित अभी विकास होना चाहिए, विकास की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले उनके जो रहन सहन और आचरण में सुधार होना चाहिए वो भी देखने को नहीं मिला। उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी की जानकारी साझा करते हुए बताया, दुर्भाग्य से मेरा रिटायरमेंट बड़े प्रफुल्लित मन से होना चाहिए था, उस प्रफुल्लित मन से नहीं हो पाया। जो भावनाएं हमारे भाई की भी थी रिटायरमेंट के समय मेरे लिए, वो पूरा नहीं हो पाया कि रिटायरमेंट के समय आई लॉस्ट माय ओनली सन, मैंने इकलौते बेटे को खो दिया उस समय।
अब उसी के नाम से मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ। एक है प्रणव वशिष्ठ लीगल क्लिनिक, जिसमें नीचे से लेके ट्राइब्यूनल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक गरीब लोगों के केसेस, जो अमीर आते हैं उनसे पैसा भी लेते हैं भाई, जो गरीब हैं, पिछड़ापन है, उनका निशुल्क सुप्रीम कोर्ट तक केसेस उनका करते हैं। दूसरा एक काउंसलिंग सेक्टर है, जो ट्रेनिंग का पार्ट मैंने बताया, ट्रेनिंग सेंटर वो देखता है। तीसरा है प्रणव वशिष्ठ जुडिशियल अकेडमी एंड ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पर जज बनने की तैयारी कराई जाती है, चाहे PCSJ हो चाहे HJS हो। तो मैं जितना व्यस्त न्यायाधीश के रूप में रहता था, अब उससे कहीं ज्यादा व्यस्त हूँ, नहीं समय मिलता है। जनता को संदेश देते हुए उन्होंने कहा, मेरी अगली पुस्तक आ रही है, क्या न्यायालयों में न्याय होता है, ये मेरी 6ठी पुस्तक होगी। ये 5वीं पुस्तक मेरी ये है, फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस इन पैट्रियार्कल सोसाइटी। इसको इंटरनेशनल गोल्डन अवार्ड मिल रहा है कि एक पुरुष ने फेमिनिज्म पर पुस्तक लिखी है। अगली पुस्तक आएगी, क्या भारतीय न्यायालयों में न्याय होता है, इसका इंतजार कीजिएगा। केवल मैसेज यही है, अपने अधिकारों को पहचानो और उन अधिकारों से आगे मत जाओ। न्यायालयों पर इतना बोझ मत लाद दो कि न्यायालय में न्याय की जगह केवल डिस्पोजल होने लगे, कि केवल हमने निर्णय दे दिया, न्याय हुआ या नहीं हुआ उसकी कोई परिकल्पना भी नहीं है। तो बस वही है, आप पहले न्यायप्रिय बनिए, चाहे वो वादकारी हो, विद्वान अधिवक्ता हो, जज हो। और न्यायप्रिय तब बन सकता है कि पहले एक इंसान बनिए, एक अच्छे इंसान बनिए, भावनाएं लाइए अपने में। गरीब व्यक्ति अगर आता है तो उसका दर्द हमारे अंदर झलकना चाहिए, तब हम न्याय की परिकल्पना कर पाएंगे। धन्यवाद। आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में, जैसे BSc IT, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और होटल मैनेजमेंट। यहाँ हर कदम पर आपका विकास तय है। आज ही संपर्क करें। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।